आप सबके अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। राम नाम एक रसायन है जिससे तुरंत बदलाव होता है। राम नाम का जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव तुरंत होने लगता है। वह हमको दिखे या ना दिखे, उस पर हमको विश्वास करना पड़ता है। हर चीज जो नहीं दिख रही है हमारे विश्वास में शामिल है तो वह एक दिन निश्चित रूप से हमें पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। तो राम नाम जप से हमारी संपूर्ण सांसारिक विपत्तियां संपत्ति में बदल जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। हाँ, राम नाम का जप करें, रामचरितमानस का पाठ करें और एक दूसरे में श्री राम जी के दर्शन करें और इस शब्द पर, राम नाम पर अपने अंतस्थल में विश्वास धारण करें। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रेम, सहयोग, सेवा और विश्वास की। जहाँ पर ये भौतिक तत्व शामिल हो जाते हैं वहीं राम उपस्थित हो जाते हैं। चलिए हम सब लोग अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी की आराधना करते हैं और उनकी आराधना करते हुए रामचरितमानस पाठ करते हैं, यानी स्वाध्याय। स्वाध्याय हमारे लिए जैसे भोजन, पानी और ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक वैसे ही तो स्वाध्याय भी हमारे लिए जरूरी है। स्वाध्याय हमारे मन का पोषण करता है। आप कल्पना करिए कि शरीर हमारा चाहे जितना स्वस्थ हो जाए, क्या मन की अस्वस्थता में हम संपत्तिवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए अवश्य ही राम नाम जप करते हुए रामचरितमानस का स्वाध्याय हम सभी को नित्य करना चाहिए। आइए आज हम लोग देखते हैं कि श्री तुलसीदास जी कैसे रामचरितमानस की रचना करते हुए सभी से वे प्रार्थना कर रहे हैं अपने रामचरितमानस लेखन की सफलता के लिए। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी की महिमा को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बिना कहे कोई नहीं रह पाता है। तहाँ वेद यश कारण राखा, इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना अवश्य करना चाहिए। यानी राम नाम जप और रामचरितमानस पाठ जीवन का अंग होना ही चाहिए। उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा, ध्यान दीजिए, बहुत अनोखा रसायन होता ही है, अनोखा, और उस पर भी राम नाम का रसायन। उसके अनोखेपन से होता क्या है, इसके अनोखेपन का नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही संपूर्ण सांसारिक विपत्तियों को संपत्ति में बदलता है। एक अनीह रूप नामा, आज सच्चिदानंद परधामा।
व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है अपनी, उनकी इच्छा तो मेरी इच्छा से होती है। मेरे मन में जो इच्छा आ गई वही उनकी इच्छा बन जाती है। उनके पास अपनी कोई इच्छा नहीं है। यही तो है अट्रैक्शन ऑफ लव, जो आजकल एक बहुत चर्चित शब्द बना हुआ है, जिसकी व्याख्या रामचरितमानस में पग पग पर की गई है। हर जगह उसके सिद्धांत बताए गए हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं कि अपने जड़ को छोड़ करके दूसरी जड़ों में पानी डाल रहे हैं। अपने पास जो कुछ है उसकी कीमत हम सबको नहीं है। हम तो बिल्कुल दौड़ रहे हैं दूसरी तरफ। देखिए कितना सुंदर इसमें अर्थ। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है, वो तो मेरी इच्छा जिस चीज़ की होती है वही रूप धारण करके मेरे पास दौड़े चले आते हैं। तुरंत से सब बदलाव शुरू हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। बस यही है कि एक जो विश्वास है वो मेरे पास है, विश्वास नामक शक्ति। जब उसी शक्ति का मिश्रण हम लगातार उसमें डालते रहते हैं, हर अवस्था में हमारे मन में विश्वास बना रहता है। विश्वास प्रभु की कृपा से ही बनता है। भजन की एक लाइन है, कहीं सुना था, सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। विश्वास जब बना रहता है तो सब बना रहता है। तो देखिए कि जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है, वे तो हमारी इच्छा अनुसार रूप बनाते हैं, मेरी इच्छा अनुसार नाम उनको मिल जाता है। जो अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। नाना प्रकार की लीला अर्थात हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली चीजें, सब में तो राम 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 ही है। वही उनकी ऊर्जा ही सारे रूपों को धारण कर ली है, क्योंकि उनके पास अपना तो कोई रूप है नहीं। वे हमारी इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है, भगवान श्री राम जी ने। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल पर प्रणत अनुरागी। अजहि जन पर ममतायति छोहु, जहि करुणा करि कीन्हन कोहु। रामचरितमानस पढ़ने पर ऐसे दिव्य और अलौकिक संदेश प्राप्त होते हैं जो हमारे तन मन को ऊर्जा और शक्ति से भर देते हैं। वह ऊर्जा, वह शक्ति, कुछ भी हम आकर्षित कर सकते हैं। यही तो है आकर्षण का सिद्धांत, अट्रैक्शन ऑफ लव। सो केवल भगतन हित लागी, अर्थात जो मेरे मन में इच्छा हुई, हम उनके भक्त हैं। और भक्त कब कहलाएंगे? जब हम प्रेम, सहयोग, सेवा और विश्वास को साथी बनाए रखेंगे। इनके अभाव में हम भगवान के भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। सारे छल कपट छोड़ करके जब हम उनके शरणागत हो जाते हैं, बस तुरंत से हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया है। हम जब भी
मन से पुकारते हैं तो भगवान बिल्कुल हमारी पुकार सुन करके दौड़े चले आते हैं। गई बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अबुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वानी। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं, अर्थात जो हमारी संपत्ति मेरे पास पहले थी वो अब जा करके विपत्ति में बदल गई है। लेकिन यही सबसे बड़ा आकर्षण का सिद्धांत, वह अब विपत्ति फिर से संपत्ति में बदलने लगी है। राम नाम रसायन का यही कार्य होता है। सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके सब स्वामी हैं भगवान श्री राम जी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, अपना तो बल कुछ होता ही नहीं, सब श्री राम जी का ही बल है। अब कहीं है नाई राम पद माथा, मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। कह रहे हैं जो मैं ये रचना कर रहा हूँ इसकी तो सारी प्रक्रिया को मुनियों ने पूरा कर दिया है और मैं उन्हीं के मार्ग पर चल रहा हूँ। अति अपार जे सरित बर जो नृपुषे तु कराही, चढ़ी पीपली को परम लघु बिनु श्रम पारही जाय। ये सिद्धांत है रामचरितमानस का, ये दर्शन है जो कि हमको सभी सुखों से तुरंत भर देता है। इसका अर्थ देखिए, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा और उसके बाद हम रामचरितमानस पढ़ करके ये तो हमारे लिए और भी सरल हो गया है। हम भी अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और ऐश्वर्यशाली बना पाएंगे। जय श्री राम जी की।